पीएम मोदी ने बांग्लादेश को भरोसा दिया कि कोरोना काल में बांग्लादेश उनकी प्राथमिकताओं में है। इस दौरान चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक की शुरुआत की गई। दोनों देशों ने कई एमओयू भी साइन किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश लंबे वक्त से वर्चुअल माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। बांग्लादेश के साथ संबंधों में मजबूती और गहराई लाना हमारी प्राथमिकता है। इस दौरान बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना भी मौजूद रही। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 22वें दिन भी जारी है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले। किसान आंदोलन को लेकर सरकार किसानों के बीच गतिरोध जारी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान किसानों से बातचीत करने के लिए कहा। बिना बातचीत के मकसद पूरा नहीं होगा। कोर्ट ने साथ ही कहा कि किसानों को सुनकर ही फैसला देंगे। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 22वें दिन भी जारी। किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर रणनीति बनाकर प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेंगे। लीगल नोटिस के बाद कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर छठे दिन भी किसान डटे हुए हैं। इस दौरान बॉर्डर पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार को किसानों की मांग के आगे झुकना पड़ेगा। किसान थकेंगे नहीं, किसान और जुटेंगे। संत बाबा राम सिंह जी की मौत पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। राहुल ने लिखा कि कई किसान अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं। मोदी सरकार क्रूरता की हर हद को पार कर चुकी है। जिद छोड़ो और किसान विरोधी कानून को वापस ले सरकार। दिल्ली विधानसभा में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कृषि कानूनों की कॉपी फाड़कर पूछा कि केंद्र सरकार और कितने किसानों की जान लेगी। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल किसानों के मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी गांव सिंगड़ा नानकसर गुरुद्वारा साहिब पहुंची और श्रद्धांजलि दी, जहां पर उन्होंने कहा कि सरकार जिद छोड़े और किसानों की बात को मान ले। संत राम सिंह जी ने शहादत दी है और 20 किसानों को अब तक जान जा चुकी है। कृषि कानून के विरोध में किसानों के दिन के उपवास के जवाब में अब बीजेपी भी उपवास का सहारा लेगी। कृषि कानून के पक्ष में बीजेपी के द्वारा पूरे प्रदेश में 19 दिसंबर को एक दिन का उपवास रखा जाएगा। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को पूर्व सैनिकों का भी साथ मिल गया है। पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी का एक डेलीगेशन दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए अंबाला से रवाना हुआ है। हरियाणा जनचेतना पार्टी का नगर निगम चुनाव के लिए मैराथन प्रचार जारी। पार्टी के तमाम प्रत्याशी समेत मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा प्रचार में जुटे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी प्रचार के लिए मैदान में। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला के वार्ड नंबर 1 में हरियाणा जनचेतना पार्टी के प्रत्याशी जसबीर सिंह और मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट की अपील भी की। वार्ड के लोगों से विनोद शर्मा ने डिस्पेंसरी पेयजल की समस्या को लेकर कहा कि जीत के बाद 10 दिनों के अंदर कर दूंगा मांग पूरी। कुरुक्षेत्र में धान की खेती छोड़कर मक्के की खेती करने वाले किसान को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा। किसानों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से ऐलान किया गया था कि उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैथल में पराली की गांठों की प्रोत्साहन राशि लेने के लिए 4,682 किसानों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया। लगभग 30,182 एकड़ एरिया रजिस्टर्ड की गई, जिसके तहत लगभग 3 करोड़ की प्रोत्साहन राशि किसानों को दी जाएगी। हरियाणा में 24 घंटे में 807 एक्टिव कोरोना केसेस। प्रदेश में कुल 2,55,000 से ज्यादा संक्रमित केस, तो वहीं 7,573 मरीजों का चल रहा है इलाज। तो वहीं देश में एक दिन में 18,164 कोरोना के नए मामले आए सामने। कुल 99,51,000 से ज्यादा संक्रमित केस, 3,14,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दुनिया में 7,45,27,594 कुल संक्रमित केस, 16,55,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की गई जान। 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना मरीजों का चल रहा अभी भी इलाज। करनाल में बाबा राम सिंह के अंतिम दर्शनों के लिए सिंगड़ा गुरुद्वारा में पार्थिव शरीर रखा गया। दूर दूर से संगत अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। कल 11 बजे संत राम सिंह का होगा अंतिम संस्कार। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि दी। लिखा कि बाबा राम सिंह का निधन संत समाज, देश, राज्य और मेरे लिए अपूर्णीय क्षति है।
साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार बढ़ती सर्दी और सर्द हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में हाड़ जमा देने वाली शीतलहरें चल रही है। अनंतनाग में हिजबुल का एक आतंकी गिरफ्तार। अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ ने 2 घुसपैठियों को किया ढेर। दोनों घुसपैठियों से हेरोइन के साथ असला बारूद भी बरामद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बीजेपी की रैली से पहले ग्रेनेड हमला हुआ। अनंतनाग के बिजबेहरा में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका गया, जिसमें एक जवान जख्मी हो गया। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला एडिलेड ओवल मैदान में शुरू हुआ। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ की जोड़ी ने ओपनिंग की।